किसको कैंसर था? तुम्हें? हाँ, आराम लगा है? हाँ, पहले से आराम हो गया है। हमारी नस ब्लॉकेज के सिरप के प्रभाव के कारण से नस कहीं की भी ब्लॉकेज हो, कान की नस ब्लॉकेज हो, आँख की नस ब्लॉक हो, मस्तिष्क की नस ब्लॉकेज हो, पैरालिसिस हो, सार्डिका हो, L4 नस हो, कोई भी नस ब्लॉकेज होगी, गले की नस ब्लॉक तोतलाना पड़, अगर उसको कंटिन्यू 5 से 6 महीना पिलाया दिया जाए तो नस हर जगह के खुलेगी और पुनः लोग स्वस्थ और अच्छे हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से एक महाराज की चर्चा काफी ज्यादा तेज थी और वो थी बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। लेकिन इस समय एक महाराज जी ऐसे हैं जो उनसे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं और उनका नाम है हनुमान दास जी महाराज, जो चित्रकूट के मोरध्वज आश्रम के रहने वाले हैं। इन महाराज जी की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ लोगों की समस्याओं की जानकारी देते हैं बल्कि उसका निदान भी करते हैं। ये सिर्फ रोग बताते नहीं है, परेशानियां बताते नहीं है, बल्कि उसकी दवाएं भी देते हैं। महाराज ऐसी दवाएं देते हैं जिसकी जानकारी आम जनमानस को नहीं होती है, लेकिन ये दवाएं कुछ वैसी हैं जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को लाके दिया था, या ये कहा जाए कि लक्ष्मण जी को उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी दी गई थी, वो उनके प्राण को बचाने वाली थी। कहा जाता है कि आज भी आयुर्वेद में वो शक्ति है जो आपके जीवन को बचा भी सकती है और साथ ही साथ आपके जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचा सकती है। और कुछ ऐसा ही काम महाराज जी कर रहे हैं। तो आइए बात करते महाराज जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो महाराज जी निदान कर रहे हैं रोगों का, महाराज जी जो ये दवाएं दे रहे हैं, जो ये लोगों की जो भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, आखिर उसके पीछे वजह क्या है, क्या क्या चीजें जो महाराज जी कर रहे हैं। और महाराज जी के संबंध में बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, तो उन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे। महाराज जी प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी पिछले काफी समय से आपकी चर्चा है। जी जी जी। और अगर देखा जाए तो चित्रकूट की जब बात होती है तो चित्रकूट के पटल पर हनुमान दास जी महाराज का नाम बहुत तेजी से चर्चा में चल रहा है। क्या वजह है इसकी और इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं? हमारा आश्रम पहले तो चित्रकूट धाम के अंतर्गत गुप्त गोदावरी रोड और ग्राम पालदेव से मोरध्वज आश्रम पे अपना स्थान है। और हमारे यहाँ चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि हमारी सारी आयुर्वेदिक पद्धति है और रेकी नाम की शक्ति का इस्तेमाल है। रेकी नाम की शक्ति वो महाशक्ति है जो भगवान बुद्ध जो है नेपाल में सबसे पहले हर घर घर में रेकी नाम की शक्ति का सिखाए थे और संचालन बताया था। रेकी नाम की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो यहाँ से बैठे हुए देश और विदेश तक रेकी शक्ति से इलाज लोगों को संभव किया जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि रेकी ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से देश और विदेश में बैठे लोगों का भी इलाज किया जा सकता है? हाँ, रेकी नाम की ऐसी शक्ति होती है जो सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा की ऊर्जा को खींच करके और उसको ट्रांसलेशन करके रोगों को ठीक किया जा सकता है। पर रोगों को पूर्णतः नहीं, रोगों को 25% आराम तत्काल रेकी शक्ति से दिया जा सकता है। और इसके उपरांत उसे आयुर्वेदिक पद्धति की जो दिव्य शक्तियां हैं उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों को निदान किया जा सकता है।
तो जैसे पंच महा जड़ी बूटी हैं, पंच महाभूतों से बनी हुई 5 से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ऐसी हैं जो हनुमान जी स्वयं जो है द्रोणागिर पर्वत पे लेने गए थे और वैद्य जी के बताए के अनुसार वहां से लेके आए थे। तो उसमें रामायण में केवल संजीवनी ही विद्या का नाम है, जो संजीवनी ही नहीं 5 महाऔषधि हैं जिनके अलग अलग उनके नाम हैं। तो हनुमान जी जो 5 महाऔषधि लाए थे वो 5 महाऔषधि ऐसी हैं जो सलकर्णी, विशलकर्णी, इंद्रवारणी, संधानी और संजीवनी। ये 5 महाऔषधि हैं जो लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी जड़ी का इस्तेमाल किया गया था। 4 ऐसी जड़ियां हैं जो आज भी अपने चित्रकूट धाम प्रांगण पे विद्यमान हैं, पर उनको जानकारी और उनको कैसे करना है और कैसे तोड़ना है, किस तरह प्रयोग करना है, ये लोगों को अनुभव होना चाहिए। तो महाराज जी ने एक बड़ी बात कही है कि जो संजीवनी की बात की जाती है, हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी का प्रयोग किया था, या ये कहा जाए कि संजीवनी लेकर आए थे। लेकिन एक बड़ी बात महाराज जी ने बताई कि वो सिर्फ संजीवनी नहीं थी, बल्कि उसमें 4 और जड़ी बूटियां थीं जिनका प्रयोग वहां पर किया गया था, और इनके माध्यम से लक्ष्मण जी को एक बार पुनः जीवन दान मिला था। महाराज जी आप बता रहे थे 4 औषधियों के विषय में जो कि अभी चित्रकूट में विद्यमान है। क्या लोगों को, जो आम जनमानस है, उनको इसका ज्ञान है या नहीं है? यहाँ की जो वैद्य वो डॉक्टरों को, कुछ लोगों को ये अनुभव है कि संजीवनी नाम की जड़ी है, परंतु 4 महाऔषधि ऐसी हैं जो रामायण में पूरी तरह विकसित नहीं हैं। यानी 5 महाऔषधि हैं, सलकर्णी, विशलकर्णी, इंद्रवारणी, संधानी और संजीवनी, और 5 के अलग अलग काम भी हैं। संजीवनी का काम केवल है मृतक को जीवित करना, और 4 जो औषधि और अलग हैं उनका काम है अन्य रोगों की, अन्य औषधियों के बीमारी करना। जैसे कुछ कैंसर में बहते हुए घाव को, बहते हुए रक्त को पल भर में ही रोक देती हैं, उस विशलकर्णी जड़ी का काम है। ठीक उसी तरह कैंसर के अणु जो होते हैं, जो कैंसर के वायरस होते हैं, उनको मारने का काम होता है, इंद्राणी नाम की जड़ी होती है, उसका काम होता है। ठीक महाराज जी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं रोकना चाहूंगा। आपने बताया शलकर्णी, विशलकर्णी, तो आपने एक बताया कि अगर घाव है या स्राव हो रहा है उसको रोकने का काम करती है एक विशलकर्णी, और दूसरा आपने बताया कि उसके जो सलकर्णी कीटाणुओं को नष्ट करने, सलकर्णी का काम होता है घाव को बंद करने का काम होता है, और विशलकर्णी का होता है काम विष को हटा देना और घाव के रक्त को बंद कर देना। तो इससे क्या ये अनुमान लगाया जाए या ये क्या समझा जाए कि जो ये कैंसर के इतने ज्यादा पीड़ित लोग हैं आज के जमाने में, लोगों के पास कोई उपचार नहीं है, और अगर देखा जाए तो वास्तव में कोई उपचार दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, तो क्या आयुर्वेद से कैंसर का उपचार संभव है? क्या जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो इसके माध्यम से आपके पास आकर क्या कैंसर जैसे रोगों का भी उपचार पा सकते हैं क्या? आयुर्वेदिक माध्यम से कैंसर हो या और इससे की खतरनाक चाहे बीमारियां हो, वो सारी चीज बीमारी संभव हैं। कैंसर का इलाज हालांकि डॉक्टरों और वैद्यों के द्वारा 2 स्टेज तक का संभव कर दिया गया है, 4थे तक का नहीं किया गया। हमने भी प्रयोग किया है तो हमारे प्रयोग में 2 स्टेज तक का संभव पूरा हो गया है। 4थे चरण में इसलिए नहीं किया गया कि हमारे यहाँ रुकने, खाने, पढ़ने, उठने की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है, और जब 4थे चरण के मरीज को अपने सानिध्य में देखा जाता है, इसलिए हम 4थे चरण की कोई गारंटी नहीं लिया कहीं, और न गारंटी देते हैं, पर 2 चरण तक की हो जाता है। बाकी हमारी जो और दिव्य औषधियां हैं हमारे नस ब्लॉकेज में हैं। हमारी एक नस ब्लॉकेज का ऐसा जड़ी है कि उस जड़ी का काढ़ा और सिरप बना करके और मानव समाज कल्याण के लिए दिया जाए तो उससे निर्विघ्न नस कहीं की भी ब्लॉक हो तो वो खुल जाती है। जो नस ब्लॉकेज भी भारत के अंदर नहीं, हर देश और विदेशों में भी उसका उपचार संभव नहीं है, दवाई नहीं बनी है, ऑपरेशन 98% सक्सेस नहीं है, 2% सक्सेस है, डॉक्टरों की कोई उसमें गारंटी नहीं है। पर वो हमारी जो औषधि है अगर नियमानुसार उसको 90 दिन से या 120 दिन खिला पिला दिया जाए 4 महीने तक, तो नस कहीं की ब्लॉकेज होगी तो खुल जाती है। महाराज जी आपने कहा कि नस कहीं की ब्लॉकेज हो खुल जाएगी। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, बहुत सारे मरीज हार्ट के निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं नस ब्लॉकेज ही है।
बहुत सारे लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम हो रही है, दिमागी परेशानियां हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं नसों की प्रॉब्लम ही है। तो क्या आपका ये जो सिरप है, जो काढ़ा है, इसके माध्यम से वो परेशानियां, वो जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो सकती हैं? जो हार्ट की परेशानियां लोग जो परेशान जिससे हो रहे हैं, क्या उनका निदान संभव है क्या इससे? हमारी नस ब्लॉकेज के सिरप के प्रभाव के कारण से नस कहीं की भी ब्लॉकेज हो, कान की नस ब्लॉकेज हो, आँख की नस ब्लॉक हो, मस्तिष्क की नस ब्लॉकेज हो, पैरालिसिस हो, सार्डिका हो, L4 नस हो, कोई भी नस ब्लॉकेज होगी, गले की नस तोतलाना पड़, अगर उसको कंटिन्यू 5 से 6 महीना पिलाया दिया जाए तो नस हर जगह की खुलेगी और पुनः लोग स्वस्थ और अच्छे हो जाएंगे। मतलब एक सिरप, एक काढ़ा और सारी बीमारियों का इलाज, जितनी भी नसों की समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी, उससे सारी की सारी दूर हो जाती हैं। फिर उसमें नसों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गैस होती है, तो 84 प्रकार की गैस होती है, तो 84 प्रकार की गैसों में भी नसों में कोई गैस घुस जाती है, कोई सारी मस्तिष्क में जाती है, कोई पेट में भगती, कोई ऊपर चढ़ती है। तो हमने 84 प्रकार के गैसों का भी इलाज खोजा है, जो गैस ठीक करने के अल्ट्रासाउंड में गैस का सिस्टम नहीं आता है, दवाइयों से अंग्रेजियों से गैस नहीं उतरती है, तो हमने अलग अलग ऐसी दवाइयां खोजा है जिसमें गैस पूर्णतः ठीक हो जाए और मनुष्य स्वस्थ और अच्छा हो जाए। तो ये सारी प्रक्रियाओं और पैरालिसिस में और गांठी में और दम में कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे आयुर्वेदिक की पद्धति पूरी खोजी गई है, और आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा लोगों को कम पैसे में और कम समय पे पूर्णतः स्वस्थ जीवन भर के लिए आराम मिल जाए। महाराज जी, आपने कई सारी बीमारियां बताई, तो क्या माना जाए कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस दवा के माध्यम से, या जो आप दवाएं दे रहे हैं? आपने एक तो बात करी इस काढ़ा की, जिसको पीने से नसों की समस्याएं दूर हो जाती हैं, और कौन कौन समस्याएं हैं जो आप आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से दूर करते हैं? हमारी बवासीर की भी ऐसी दवाइयां हैं, मेन है शुगर की। तो शुगर जैसे किसी को कितना भी भारी हो, ऐसे लगता हो, तो अगर हमारी दवाई 3 महीना कंटिन्यू दे दी जाए तो 3 महीने में शुगर लेवल में आ जाता है पूरा, और 1 महीने कम करके खिला दी जाता है, तो फिर पुनः दवाई छूट जाती है और वह इंसान अच्छे से अच्छे हमेशा के लिए स्वस्थ और अच्छा हो जाता है। और हमारे यहाँ एक ही नहीं, हमारे पास कई हजार मरीज ऐसे ठीक हुए हैं, और आकर के ये लोग हमको बताते हैं, और कई वीडियो भी हमारे ऐसे हैं जो उनको देखा जाए तो लोग देखेंगे कि हाँ वो डेमो दे रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। तो शुगर का भी हमारे पास है सिस्टम, और अब सामने मरीज को जैसे देखते हैं तो उसी तरह वो मालूम चलता है। सारे शरीर की इन्फेक्शन एक होता है, इन्फेक्शन से कोई जल्दी दवा फायदा नहीं करती, तो हमारे भी इन्फेक्शन के भी तगड़े फार्मूले हैं अपने। तो सबसे पहले जब कैंसर का कोई स्टेज आता है तो पहले इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद फिर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, चौथे चरण में सीताराम हो जाता है। इसलिए हमारे पास इन्फेक्शन भी है तगड़ी है। तो ईश्वर की कृपा से जो हमने जंगलों में रह करके यहाँ साधनाएं करके और ऋषि मुनियों की साधना पैर दबा करके और ऋषि साधु संतों की सेवा करके आयुर्वेदिक पद्धति जड़ी बूटी का जो ज्ञान मिला है, हम मानव समाज कल्याण के लिए उसी को देते हैं। अब रही बात देने और लेने की, तो जैसे हमारे पास कभी कभी जनता ज्यादा आती है तो हम जड़ी बूटी जंगल लेने नहीं जा पाते हैं, तो हम आदिवासियों को उन जड़ियों को बता देते हैं। आदिवासी लोग ले करके गांव के कुछ लोग हैं जो उनको दे देते हैं और उचित भर वो खर्चा ले लेते हैं। तो जैसे हमको टाइम नहीं तो हम लिख के बता देते हैं ये जड़ी ले लेना है, तो वो अपना कुछ शुल्क ले लेते हैं। उसमें उस जो आदिवासी मजदूरी लेते हैं उसका शुल्क में हमारा कोई बीच में रोल नहीं है। हमारे यहाँ से जो दवा मिलेगी वो फ्री मिलेगी, भोजन भी हमारे यहाँ, पढ़ने की भी सिस्टम फ्री होता है। पर जो आदिवासी की मंगाई हुई दवा दूसरी दुकानों से लेंगे उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं तो महाराज जी वो तो एक अलग विषय हो गया, क्योंकि अगर हम किसी भी केमिस्ट के शॉप से भी कोई चीज लेते हैं तो वो अपना खर्च लेगा, जो उसका दवा का दाम है वो लेगा, या कोई भी व्यक्ति है तो अपना मेहनताना वो वसूलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो महाराज जी ने बताया कि ये जो बीमारियां हैं जिनकी महाराज जी ने बात की, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो नसों की प्रॉब्लम हो, नसों के ब्लॉकेज की बात हो, ये सारी बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं। महाराज जी इस समय कुछ और लोग चर्चा में है आयुर्वेद को लेकर, और उसमें से एक बड़ा नाम होता है आदिवासी हेयर ऑयल का। जी, क्या बालों की जो समस्याएं हैं, चूंकि बालों के रोग से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि मेरे खुद के बाल सफेद हुए जा रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसा भी है जिससे बालों के सफेद होने की जो समस्या है, बालों के पतला होने की समस्या है, या इस तरह की समस्याएं, चूंकि आपके बाल अभी बहुत काले हैं ऐसा मैं देख रहा हूँ, तो क्या ऐसी कोई दवा है जिससे ये निदान भी हो सके?
जी हाँ, इस क्या होता है कि जो हमने एक तेल निर्माण किया है, जो हमारा तेल पैरालाइसेंस में काम करता है, गुटखों में काम करता है, साड़का में काम करता है, तो वही तेल में कम से कम 35 जड़ी बूटियां पड़ी हैं। तो वो अन्य भिन्न भिन्न बीमारियों को ठीक करने में समर्थ है जी। चाहे वो खजली हो, पैरालाइसिस हो, साड़का हो, घुटनों का दर्द हो, अगर उसी तेल को भी हम बालों में लगाते हैं तो बालों का झड़ना रुक जाएगा और बालों का जो सफेद हो रहे हैं वो भी रुक जाएगा और बाल स्वतः अच्छे हो जाएंगे। अब रही आगे बाल बढ़ाने के लिए, तो हमारे पास इतना काम और इतनी औषधियों का काम आ जाता है, इतना साधना पूजा कि हम बाल बढ़ाने की दवा मालूम तो है पर बनाने का टाइम हमको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए झड़ने तक के लिए हमारा यही तेल काम कर जाता है जो हम दर्द में काम बनाते हैं। बस यही। तो महाराज जी ने बताया कि जो बालों की समस्या है उसमें भी महाराज जी का वो तेल काम करता है जो महाराज जी ने बनाया हुआ है, साइटिका के लिए, घुटनों के दर्द के लिए और जो है ना समस्या उनके लिए। महाराज जी चूंकि आप लगातार आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और देखा जा रहा है कि आप जो ऊपरी बाधाएं होती हैं उन पर भी कई बार लोगों को आप निदान बताते हुए या उसके विषय में जानकारी देते हुए देखे गए हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताइए वो क्या है और कैसे होता है। हाँ, वो ये हनुमान जी की और सिद्ध की आराधना होती है। इनकी जब घोर आराधना की जाती है, उस आराधना में ऐसी एक पॉजिटिव शक्ति प्राप्त होती है जो सामने खड़ा इंसान की अंदर की नेगेटिव शक्ति कौन सी है, जैसे अर्थ और फ्रेश दोनों आपस में टकराते हैं तब बल्ब चलता है। तो जब दोनों टकराते हैं और बल्ब जलता है तो ठीक होता है, नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति जब दोनों टकराती तो एक केंद्र बिंदु आता है और उसी बिंदु से मालूम चलता है इसकी शक्ति नेगेटिव है कि पॉजिटिव है और उसी के अनुसार उसको निदान बताया जाता है। हालांकि हमारे पास रेकी नाम की जो शक्ति है हम उसी से पता करते हैं और इसके पास नेगेटिव शक्ति की पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव शक्ति है तो नुकसानदायक है, तो उसमें एक ब्रह्म नामक दीपक हमने निर्माण किया है जो 7 अनाज के आटों का तैयार किया जाता है। सृष्टि के प्रलय में 7 ही अनाज रखे गए थे, वही 7 अनाज के आटा का दीपक बना करके, और जिस घर में निरंतर शाम को एक दीपक 2 घंटे चलता है उसके घर में भूत प्रेत पिशाच किया कराया तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं चल सकता है। उस व्यक्ति को किसी स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है। 7 अनाज के आटा जो हमने निर्माण किया है, जो अन्न है उन्हीं का आटा का दीपक जला। फिर इसके अलावा तत्काल ठीक होने के लिए, कुछ निगेटिव शक्ति को हटाने के लिए जड़ी बूटियों का हमने ऐसी खोज किया है जो हर जड़ी में दैवी शक्तियों का वास है। अगर उन जड़ियों को लेकर के अगर हवन कर दिया जाए तो जिसके घर शरीर पे नेगेटिव शक्ति होगी वो तुरंत वहां से हट जाएगी। तो वो औषधि भी हमने लिख दिया है, हालांकि हम पर्चा दे देंगे तो लोग जनहित कल्याण के लिए लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो उस पर्चे की जो फार्मूला हवन और नेगेटिव शक्ति को हटाने के लिए ब्रह्म दीपक बनाया गया है, अगर उसका इस्तेमाल करें तो लोगों को अच्छी तरह से बढ़ेंगे और अच्छी तरह से लोगों को अच्छा होगा। और भूत प्रेत वैसे भी भाग जाते हैं हनुमान जी का नाम लेने के, तो इसलिए हम ऐसी फार्मूला बनाए कि न तंत्र चलाना पड़े न मंत्र चलाना पड़े और दीपक और हवन के माध्यम से लोगों को भूत प्रेत निशाच किया कराए सब भाग जाए। कहते हैं हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। महाराज जी कुछ वैसी बात कर रहे हैं। महाराज जी भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हनुमान जी की साधना, और हनुमान जी की साधना की बात बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी करते हैं। तो अगर बात की जाए उनके पर्चे बनाने की, तो उस पर आपका क्या विचार है कि ये जो पर्चे बनाने की कला है जी, क्या ये कोई कला है या वास्तव में कोई साधना होती है, कैसे होता है ये सब? नहीं, ये साधनाएं होती हैं। देखो हनुमान जी तो बलवान हैं, हनुमान जी तीनों लोक के राजा हैं, तो हनुमान जी हर किसी के साथ में तो नहीं बैठ सकते हैं, ना उनको इतना टाइम है कि हमारे साथ में रह करके पर्चा लिखते रहें। परंतु हनुमान जी के कुछ गण होते हैं, तो वो गणों की साधना, जब हनुमान जी की साधना, जैसे एक मुख्यमंत्री के पास कोई जाता है तो मुख्यमंत्री स्वयं नहीं आता है हमारा यहाँ काम करने के लिए, वो अपने गणों को फोन करता है, गण उसके हमारे काम कर देते हैं। तो हनुमान जी की साधना से छोटे मोटे जो गण होते हैं वो हनुमान जी इशारा कर देते हैं, वो हमारे पास रह करके और सामने वाले की हिस्ट्री बताते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस काम से आया, तो वो पर्चे में दर्ज किया जाता है। तो वो हम पर्चे की जो कहानी है वो हम मान्य नहीं रखते हैं। और दूसरा कोई पर्चा
बच्चा बनाता है तो अपनी हिसाब से, अपनी विद्याओं से, अपने सिस्टम से बनाता है, उसके हम विच्छेद भी नहीं करते हैं। जो वो करता है उसकी क्रिया है, वो कला है, वो जाने। पर हमारा जहाँ तक लक्ष्य है तो हम परिचय पे ध्यान नहीं करते हैं। हाँ, उसके अंदर क्या, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और कौन से औषधि, कौन से मंत्र, कौन से तंत्र की ज़रूरत है, वो चीज़ ज़रूर लगा दिया जाता है कि इससे तुम ठीक हो जाओगे। और चमकदार करने का हमारा पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। तो महाराज जी कहना है कि महाराज जी कोई चमत्कार नहीं करते हैं। महाराज जी जो दवाएं बनाए हैं उस दवा के माध्यम से रोगों का निदान करते हैं। और साथ ही साथ महाराज जी कहना यह भी है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं उनका विच्छेद नहीं करते। उसके विषय में ये कोई बात ऐसी नहीं करते हैं कि होती है नहीं होती हैं। कुछ साधनाएं होती हैं जिनके माध्यम से लोग ऐसा कर सकते हैं और हो सकता है वैसे ही वो कर रहे हों। लेकिन फिलहाल महाराज जी जो दवा से निदान कर रहे हैं उसके माध्यम से नसों के ब्लॉकेज से लेके जो आजकल की ऐसी बीमारियां जिसको कहा जाता है कि बीमारियां एक बार होने के बाद ठीक नहीं हो सकती हैं, वो सभी बीमारियों का महाराज जी निदान करते हैं। महाराज जी का ऐसा कहना है कि वो सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। फिलहाल अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं और इन बीमारियों को निदान चाहते हैं तो आप भी चित्रकूट आ सकते हैं। महाराज जी के मोर ध्वज आश्रम आ सकते हैं जो कि पालदेव में स्थित है और ये गुप्त गोदावरी रोड पे है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, इन बीमारियों को लेकर और इनके निदान को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।